ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, हमने मैक्सिमम का कोड देखा, हमने व्हाट वी डू इज वी कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट एज द मैक्सिमम, देन वी कंपेयर ईच एलिमेंट विद द मैक्सिमम, और अगर इफ द न्यू एलिमेंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वी अपडेट द मैक्सिमम। दिस वाज समथिंग वेरी सिंपल, राइट? अच्छा, यस अब सर। सिचुएशन क्या है? इफ आई से फॉर एग्जांपल, अगर पहली सिचुएशन में ये बनाऊं कि, अब आप गौर से देखिएगा कि हमारे पास अभी पहली सिचुएशन ये है कि मैक्सिमम में था अदील, ठीक है, और सेकंड मैक्सिमम में फॉर एग्जांपल ऐसे कोई नाम कह रहे थे, सलमान को बैठा हुआ, ठीक है, सही है। अदील वाज मैक्सिमम एंड सलमान वाज सेकंड मैक्सिमम। अच्छा, नाउ लेट्स सपोज वी हैव अ सिचुएशन हियर लाइक दिस कि द न्यू एलिमेंट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द मैक्सिमम, ठीक है। अब आ गए सर नदीम, ठीक हो गया। सो नदीम, सर नदीम यस इज बेटर टीचर देन अदील, यस ऑब्वियसली इज बेटर देन मी। अब क्या होगा? अब बेस्ट टीचर, मैक्सिमम टीचर कौन है? मैक्स कौन है? सर नदीम। क्या होगा? वो तो चले गए मैक्सिमम। मैक्सिमम में। अब मैं क्या बन जाऊंगा? सेकंड सेकंड मैक्सिमम। मैक्सिमम। सेकंड मैक्सिमम। ये बात समझ आ रही थी सबको? बेहतर। अच्छा, अब अगर जरा समझो कि जो नया बंदा आया है, सर ने जैसे नदीम आए, ही इज एक्चुअली बेटर देन द मैक्सिमम, याद रखें, ही इज बेटर देन द मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम अदील था वो कहाँ चला गया? सेकंड मैक्सिमम बन गया, और जो सर नदीम थे वो मैक्सिमम बन गए। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और बंदा आता है, अब गौर से देखिएगा, एक और बंदा आता है, उसका नाम हम कह देते हैं सफी, इलोन मस्क। ठीक है जी, सफी आ गया, ठीक है। इस सफी ग्रेटर देन सर नदीम? नो, सर नदीम से तो वो बेहतर टीचर नहीं, बट क्या सफी इज ग्रेटर देन अदील? यस, वो अदील से नो अच्छा सर। टीचर है, वो सर अदील से अच्छा टीचर कोई आ गया। अब मैक्सिमम तो नहीं चेंज हुआ, देखें, मैंने फिर रिपीट करते हैं, सर नदीम आए, सर नदीम इज बेटर टीचर देन अदील, यस। अब क्या हुआ? अब सबसे अच्छा टीचर कौन हो गया? सर नदीम हो गया, ठीक हो गया। अब जब सर नदीम आए तो वो मेरे से बेहतर थे, तो वो पहली पोजीशन पर आ गए और मैं सेकंड पे चला गया। अब एक और सिचुएशन है, एक और टीचर आया सफी, हमने चेक किया क्या सफी इज ग्रेटर देन सर नदीम? नहीं, वो सर नदीम से तो अच्छा नहीं है, तो ये वाली नहीं तो है। चीज नहीं हुई। अब जरा सोचना है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, सर नदीम से अच्छा तो नहीं है लेकिन मुझसे तो अच्छा है, ठीक है। हो सकता है। तो अब सफी अगर मुझसे अच्छा है तो अब क्या होना चाहिए ये बताएंगे? क्या मैक्सिमम चेंज होना चाहिए, या अब नहीं सर, सिचुएशन ये हो सेकंड जानी मैक्सिमम। चाहिए कि मैक्सिमम पे तो सर नदीम बैठे रहे और सेकंड मैक्सिमम पे कौन आ जाए? सफी। 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 गॉट द पॉइंट? यस। यस सर। सो अगर अब दो सिचुएशंस हैं, जो नया बंदा आ रहा है उसको हम कह रहे हैं एरे ऑफ इंडेक्स। इफ एरे ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो फिर कौन कौन, जो अभी मैक्सिमम था वो क्या बन जाएगा? अदील जो मैक्सिमम था वो क्या बन गया? सेकंड मैक्सिमम। सेकंड मैक्सिमम। सेकंड में। और जो पोजीशन थी वो सेकंड मैक्सिमम पोजीशन, सेकंड मैक्सिमम को असाइन होगी। और अब यस सर। नया मैक्सिमम कौन है? जो नया एलिमेंट एरे ऑफ इंडेक्स आया। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, इसी तरह जब इस सिचुएशन के अलावा जब हम इस सिचुएशन पे आए, जब एरे ऑफ इंडेक्स, जब एरे ऑफ इंडेक्स यानी ये, अब गौर से देखें, अब जब सफी आया, सफी इज नॉट ग्रेटर देन सर नदीम, यस, मैक्सिमम से तो बड़ा नहीं है। क्या वो सर अदील से अच्छा टीचर है? हाँ, बहुत अच्छा टीचर है अभी। तो अब क्या सर नदीम की तो जगह नहीं चेंज होगी, किसकी जगह चेंज होगी? मेरी जगह चेंज होगी। सर अदील की। अब सेकंड मैक्सिमम कौन बन गया? सफी। इस सफी। सूरत में सिर्फ सेकंड मैक्सिमम अपडेट हुआ है, और सेकंड मैक्सिमम कौन बन गया? जो नया बंदा था। अगर यस नया सर। बंदा सेकंड मैक्सिमम से बेहतर है तो सिर्फ सेकंड मैक्सिमम चेंज हुआ, लेकिन अगर नया बंदा मैक्सिमम से बेहतर है तो जो पहले मैक्सिमम था वो सेकंड मैक्सिमम बन गया,
और उसके बाद जो नया बंदा है वो मैक्सिमम बन गया, यानी जो यस सर। लास्ट मैक्सिमम था वो सेकंड मैक्सिमम बन गया और जो नया आया है वो मैक्सिमम बन गया। अब मैक्सिमम इसमें बन इंपॉर्टेंट है कि पहले ये लिखना है उसके बाद ये लिखना है। ये ठीक है? देखिए। सो अब अगर आपको कह दिया जाए सेकंड मैक्सिमम निकालें, सेकंड मिनिमम निकालें, तो आपने यहाँ ग्रेटर देन की जगह क्या कर देना है, लेस देन कर Less देंगे, तो ये सेकंड हाँ, मैक्सिमम मिनिमम निकाल देगा, ये आपको ये निकाल देगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब यस इसमें सर। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अब पहली दफा तो सेकंड मैक्सिमम ये था, अब पहली दफा तो यहाँ पर ये आ गया, अब इसके बाद जब अभी तो हमने सेकंड मैक्सिमम को क्या डाला था, -1, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती और अभी तक हमने सेकंड मैक्सिमम किसी को सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो हम कहेंगे और सेकंड पोजीशन इक्वल्स टू -1, तब भी यही काम होना चाहिए। मतलब पहली दफा भी तो कोई कुछ तो असाइन हो जाए ना यार इसको, सेकंड मैक्सिमम को, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए हमें पहले इसको लिख लेते हैं, सेकंड पोजीशन इक्वल्स टू अगर -1 हो, या फिर जो नया एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर देन दैट इज लेस देन मैक्सिमम मिनिमम सेकंड मिनिमम, तो भी मिनिमम सेकंड मिनिमम अपडेट होता है। ये बात समझ आ रही है किसी को कि ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि अभी पहली दफा जब कोड चलेगा तब तो हमारे पास सेकंड मैक्सिमम हमने किसी को बनाया ही नहीं ना था, हमने मिनिमम किसको बनाया था, हमने मिनिमम बनाया, सेकंड मिनिमम बनाया था, उसको किसी को भी नहीं बनाया था, सिर्फ मिनिमम बनाया था पहले एलिमेंट को, और सेकंड मिनिमम हमने अभी किसी को नहीं बनाया, इसलिए हमने सेकंड मिनिमम में -1 रखा था, और ये हम अब वो उसको अपडेट करें। तो ये जी हमारे पास कोड है, अच्छा इंपॉर्टेंट कोड है, इसको देख लें, किसी को कोई इशू है प्लीज पूछ लें। मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, यहाँ पर लेस देन आ जाए दोनों जगह, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड मिनिमम, अगर यहाँ हम ग्रेटर देन डाल दें, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम एंड सेकंड। सर ये -1 का क्या मतलब है? यार हमने हमने क्या किया, चलो आपके लिए एक और काम करता हूँ, छोड़ो यार, ये लो, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, इससे भी जान छुड़ा देते हैं। नाउ आई एम कंसिडरिंग सेकंड मैक्सिमम एज वेल एज, ठीक है, minimum and second minimum are both at position 0 by default, and anyone which will be less than them वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। चल और जी, और पूछे जी। अच्छा सर, हम ये जो सेकंड मैक्सिमम सेकंड मिनिमम फाइंड करते हैं, इसमें अगर हम सॉर्टिंग वाले तरीके से करें तो क्या इस पे ड्रॉबैक्स होते हैं? अच्छा देखें, जब आपको कोई कहता है कि मुझे मतलब लॉजिकली तो आप वो आंसर सही दे दोगे कि यू कैन फाइंड आउट, आप उस कोड को सॉर्ट करो और जो उसमें से पहला एलिमेंट है वो दोगे तो मिनिमम होगा, सेकंड दोगे तो सेकंड मिनिमम होगा, लास्ट दोगे तो मैक्सिमम होगा, सेकंड लास्ट दोगे तो सेकंड सेकंड लास्ट। मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है? यस सर। लेकिन उसमें आपने क्या किया, लोगों की पोजीशन आपने चेंज कर दी। ठीक है? ओ लोगों हाँ, की बिल्कुल आपने बिल्कुल। पोजीशन चेंज कर दी, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम आपको वो पोजीशन चेंज ही नहीं करना देना चाहते, तो उस सूरत में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई सेकंड मैक्सिमम है कहाँ, आपने सारों को ही आगे पीछे कर दिया, वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए हम ये कोड लिखते हैं। सर हम उसकी कॉपी बना के नहीं कर सकते? जी कॉपी बना के कर लें, लेकिन अगेन वो जो कोड होगा, आप एक कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर्स के नाम से, फिर अगले सेमेस्टर में उससे आप पढ़ेंगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। उसके अंदर आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक कोड जिसके अंदर आप सिंपल मैक्सिमम फाइंड आउट करें, उसको चलेगा, उसके मैक्सिमम फाइंड आउट करने की जो कॉस्ट आएगी वो, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की एरे थी तो 1 लाख आएगी, लेकिन अगर आपने उसको सॉर्टिंग की और वो भी बबल सॉर्ट से सॉर्ट किया, तो उसको उसके जो कंप्लीशन का टाइम आएगा वो 1 लाख, सॉरी 1 लाख इंटू 1 लाख कर लें तो 1 मिलियन में रखा, कितना बन जाएगा, 1 लाख इंटू 1 लाख करें क्या बनेगा, 10 रेज टू पावर 10 बन जाएगा, उतने सेकंड लगेंगे
तो वो तो टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। n इंटू एन बेसिकली n स्क्वायर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। सो वो बड़ा ना अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, यस पॉसिबल है, बट वो अच्छा नहीं है, वो बेहतर नहीं है, ठीक है। ओके। हाँ यस सर। जी, अब कोई पूछे जी। अब 2D ये मैंने मैक्सिमम आपको निकाल दिया 1D एरे में से, ठीक है, और सेकंड मैक्सिमम भी निकाल दिया, ठीक हो गया जी। अब मैं इस कोड को, जिसने किसी ने अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सर ये कोड ग्रुप में भेज देना काइंडली। कोड का मैं कोड नहीं भेज रहा, बस अब स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक हो गया। सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कहाँ से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन? जब आप वो कर लें, ये सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाए, तो मेरा जो दूसरे वाला चैनल है उसके ऊपर जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यूट्यूब पे लिखो तो आपको आराम से मिल जाएगा वैसे भी, किसी का भी, ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये कोड यस जी, सर। ये कोड, सर ये इतना कोड ही है, ऊपर भी है। ये भी है ना मेरी जान। अब ये ना लिख दियो, बाकी तेरी खैर है, ये तो वैसे समझाने के लिए लिखा था। अरे सारा मेन में किए। नहीं नहीं, ये तो मेन में नहीं, मैंने फंक्शन बनाया है। कौन सा मैक्सिमम एरे वाला फंक्शन बनाया ना, जो कि मैक्सिमम फाइंड आउट करता है। अगर मैं यहाँ से m रिटर्न कर दूंगा तो मैक्सिमम रिटर्न हो जाएगा, sm रिटर्न कर दूंगा तो सेकंड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक हो गया। सर जी मैन का फंक्शन मैं और भाई मेन से तो एरे खाली पास किया है यार, मतलब अब तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है तो फिर तो यार यू शुड रिपीट द कोर्स। भाई मेन में एक एरे है जिसको, जिसमें से आपने मैक्सिमम निकालना था, तो आप इस फंक्शन को एरे पास कर दो, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे पास करो यार। मतलब यहाँ से आपने कॉल किया मैक्सिमम एरे, ठीक है, उसको अब आपने क्या पास करना है। मैं सपोज करूं यहाँ मेरी एक एरे है ARR, ठीक है, तो यहाँ से मैंने ARR ऑफ 0, 10 पास कर दिया, तो वो क्या करेगा, आपको इसमें से मैक्सिमम निकाल के दे देगा। तो आप यहाँ पर एक किसी वेरिएबल m में रिसीव करोगे, और यहाँ पे फिर C आउट करा दो m का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई एरे आपकी पड़ी है। अब ठीक है भाईजान, जो भी, यस सर ठीक है। ओके जी। अब पूछे जो पूछना है, दूसरा और भी प्रोग्राम पूछे, शाबाश। 2D एरे सर। 2D एरे क्या होती है? अभी मैं यहाँ बैठ के 2D एरे पढ़ाने हूँ तो नहीं ना, आप मुझे 2D एरे का कोई क्वेश्चन पूछे, मैं वो क्वेश्चन करा सर दूँ। डायगनल 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 क्या? जिस तरह हम डायगनल्स मैक्सिमम जो वैल्यू फाइंड करते हैं डायगोनल 2D एरे में से रो इज इक्वल टू कॉलम। मैक्सिमम। मैक्सिम, अच्छा अब देखिए, अगेन कोड मैक्सिमम का, अब मैं मैक्सिमम का ही कोड यहाँ पे 1D एरे वाला ही आपके सामने लिखूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको ये मैं सेकंड मैक्सिमम को भी बीच में से हटा रहा हूँ, ताकि हमें वापस क्लैरिटी हो जाए कि मैक्सिमम हम कैसे निकालते थे, ठीक है। ये अगर आपको कोड समझ आता है तो बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2D एरे के डायगोनल शायगोनल में से या 2D एरे में से मैक्सिमम निकालने को, चले पहले हम यूं करते हैं, 2D एरे में से मैक्सिमम को निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर भी काम कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 2D एरे में व्हेन वी टॉक अबाउट 2D एरे वी टॉक अबाउट rows and column, right? So integer r equals to 0, r is less than number of rows. For example, we have 5 rows, ठीक है, and let's say we have 5 columns. So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, int c equals to 0, c is less than 5, c plus plus. अब यहाँ पर अब देखें, अगेन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो कोड है, कोड को प्लीज जरा समझने की कोशिश करनी है। इसमें जब हम 2D एरे में बात करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट ज्यादा हैं, उसमें रोज और कॉलम्स की बुनियाद पे हम कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एरे ऑफ r ऑफ c
is greater than maximum, then maximum becomes array of R और और सी सी C. ले जी, और पोजीशन के अंदर, अब पोजीशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, हमें उसकी रो भी सेव रखनी है और कॉलम भी सेव रखना है। ठीक है, तो R इज रिप्रेजेंटिंग द रो इंडेक्स, C इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह आप उसको जब इनिशियलाइज करोगे तो रो 0 और कॉलम 0, सबसे पहले यू आर कंसिडरिंग देम एज द फर्स्ट एलिमेंट। 0 0। ठीक ठीक है, और 2D एरे को हम यस सर। ऐसे रिसीव करेंगे कि हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं। जी, पहले तो ये बताएं कि इसमें अगर कोई इश्यू है तो बताएं, फिर बाकी चीजें तो मैं आपको बता देता हूं। जी, इस कोड में किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज। हाँ सर। अच्छा, जहां पर भी आपको कोई काम ऐसी बात कह दी जाए कि भाई ये अप्लाई करो 2D एरे पे, स्ट्रिंग की नहीं, इसकी इंटीजर 2D एरे, तो हमें नेस्टेड लूप लगानी ही लगानी है रो और कॉलम्स की। यहां तक बात क्लियर? अगर हमने कोई भी यस काम करना है, नाउ दिस इज द कोड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रॉम व्हाट, 2D एरे। 2D एरे। अब अगर आपको कोई कहता है कि भाई यही काम करो डायगोनल एलिमेंट्स पे, तो ये, अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ये भी हो एंड रो रो इक्वल टू इक्वल्स कॉलम। इक्वल्स टू कॉलम। नाउ ये हमारा कोड बन गया मैक टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रॉम डायगोनल। बात समझ आ रही है? यस। यस इसका सर। इसका एक और भी कोड हो सकता है, लेकिन अभी मैं वो कोड नहीं करा रहा। उसमें हम एक ही लूप लगाते हैं और यहाँ पे सी सी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम करके वो भी कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी जानबूझ के इस तरीके से कोड लिख रहा हूँ कि जो अब जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं, चेक वो सारे एलिमेंट्स कर रहा है, लेकिन अगर वो कोई एलिमेंट जो है मैक्सिमम से बड़ा तो हो, लेकिन अगर वो डायगोनल नहीं है तो फिर तो मैक्सिमम नहीं ना चेंज होगा। मैक्सिमम कब चेंज होगा? अगर जो एलिमेंट है वो डायगोनल है, डायगोनल होगा तो क्या होगा, आर दोनों ट्रू होंगे। क्या होगी, सी होगी, आर और सी इक्वल होंगे। और अगर वो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम से बड़े हैं, तो हम मैक्सिमम को अपडेट करें। क्लियर हो गया जी? यस सर। यस सर। तो ये कोड भी स्क्रीनशॉट ले लें। डन। ये हो। ओके, अब हम आ जाते हैं सॉर्टिंग पे। अच्छा, अब जब हमने सॉर्टिंग करनी होती है तो बड़ा सिंपल सा काम होता है। अगर मैं 2D एरे में सॉर्टिंग कर रहा हूँ, 2D एरे में तो वैसे सॉर्टिंग हम नहीं करेंगे, 1D एरे में ही हम सॉर्टिंग करेंगे, तो हम इसको 1D एरे की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी 1D एरे में हम सॉर्टिंग करने लगेंगे। अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट चुप रहिए। जी नमाज का ब्रेक भी दे दें। सर 1D सिंपल इंटीजर और 2D सिंपल इंटीजर, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड है?
सर जी आवाज नहीं आ रहा। अजान हो रही है, चुप। इंजीनियर होने एक राउंड करना है ये उन्हीं और रिसोल जो करते हैं ये ठीक है वो ओके जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी, हमने ये कोड देखा था। इंटीजर एरे को अगर आपने सॉर्ट करना है तो उसमें तो एक ही तरीका कार होगा, ठीक है। उसमें आपको वो क्या कहेगा कि if array ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन array ऑफ इंडेक्स प्लस वन, जो भी एलिमेंट है वो अपने से अगले एलिमेंट से बड़ा है तो उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, स्वैप कर दें, ठीक है। तो ये तो आई होप सो सारों को कोड ऑलरेडी क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना किसी को, ओके सर। ठीक हो हाँ गया। सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास एक नामों की लिस्ट हो, काफी सारे नाम हैं, तो एक नाम एक रो में आएगा, अगला नाम दूसरी रो में आएगा, फिर अगला उससे अगला नाम तीसरी रो में, एंड सो ऑन। तो हमें उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक 2D करेक्टर एरे होगी जिसके अंदर नाम पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अगेन वही कोड है, मैंने उसी कोड को आपके सामने कॉपी किया है, पेस्ट किया है। सिर्फ आपने इफ की कंडीशनें चेंज करनी है और आपका टोटल एल्गोरिदम चेंज हो जाता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ जीरो एंड एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन ऑफ जीरो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो। यहाँ पे हम क्या बात करें, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो। कोई शक किसी को? हाँ No, सर। sir. सर ऊपर 1D एरे में जो है ना वो 2 लूप्स लगाने की तो जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, दो ही लूप्स लगेंगी। ये क्या करता है, पहले पहले एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करता है, फिर दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, एंड सो ऑन। और इससे क्या होगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ पहुंच जाएगी, यस सर। एंड पर आ जाएगी, लेकिन एंड पर उसमें पहुंच sort जाएगी। नहीं। तो वो मैक्सिमम ओके आखिर में सर। पहुंचेगा, सॉर्ट नहीं होता। तो 2D लूप तो नेस्टेड लगानी पड़ती है, ठीक हो गया। यस सर। ओके सर, थैंक यू अच्छा, सर। वेलकम। अच्छा अब ये देखें, ये जो कोड है, ये कोड क्या कर रहा है, कोई बताएगा?
ये भी एरे को सॉर्ट ही कर रहा है, लेकिन किस बुनियाद पे सॉर्ट कर रहा है? जो आपके पास रोज में स्ट्रिंग्स पड़ी हैं उसमें जिसका नाम का पहला कैरेक्टर जो भी होगा ये उसके हिसाब से सॉर्ट करेगा। ऐसा ही है? यस सर। यस सर। याद रखें जब हम यूं लिख देते हैं तो हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये कौन सा कैरेक्टर चेक कर रहा है? पहली रो का पहला कैरेक्टर को दूसरी रो के पहले कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर रहा है। पहला करें। तो ये जब सॉर्ट करेगा तो ये किस बुनियाद पर सॉर्ट करेगा? ये सॉर्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अरे यस सर। कोई शक शुबा प्लीज पूछें। नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब एक और मैंने कोड लिखा है, इस कोड को देखते हैं। देखिए वही, ये बाकी लूप सेम है, सिर्फ यहां पर है। जो स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन होता है वो किसका कंपैरिजन करता है? जी, ASCII कोड का सर। पूरे पूरे स्ट्रिंग का, पूरी पूरी रो का कंपैरिजन करता है विद रिस्पेक्ट टू द ASCII कोड्स। कोड यस सर। सही है? यस सर। यस सर। तो इसमें किसी को कोई शक शुबा है प्लीज पूछ ले। नो सर। अब ये जो सॉर्ट करेगा ये किसके हिसाब से सॉर्ट करेगा? पूरी के पूरे स्ट्रिंग के हिसाब से सॉर्ट कर देगा, ठीक है? और यस ये सर। अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा, ठीक है? यस सर। अब हम आ जाते हैं सर ये यहाँ। रोज को आपस में सॉर्ट करेगा ना, ये जी जी, पूरी पूरी रोज सॉर्ट होंगी, लेकिन रोज ही सॉर्ट होंगी। ये जो पहला कोड है ये भी रोज को ही सॉर्ट कर रहा है, लेकिन ये किस बुनियाद पे करेगा? हर रो के पहले करेक्टर में से जिसका पहले नाम का पहला करेक्टर दूसरे वाली रो के पहले करेक्टर से बड़ा है उन दोनों को स्वैप कर देगा। अगले करेक्टर्स क्या है इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यस सर। ठीक है। जबकि ये जो नीचे वाला है, ये वाला जो कोड है, ये क्या कर रहा है? पूरे पूरे स्ट्रिंग्स को देख रहा है। पहली रो का ओवरऑल स्ट्रिंग क्या दूसरी रो के ओवरऑल स्ट्रिंग से बड़ा है? अगर बड़ा है तो उसको स्वैप कर रहा है। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं कोड। हमने इधर क्या किया, अगर आपको याद हो, ये क्या कर रहा है? ये एरे ऑफ इंडेक्स स्ट्रिंग लेंथ उनकी लेंथ निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? एरे ऑफ लेंथ इंडेक्स की पहली रो की और दूसरी रो दोनों की लेंथ निकाल लेता है। अब ये जो स्वैप कर रहा है किस बुनियाद पे कर रहा है? इस बुनियाद पे लेंथ कर की रहा है, बुनियाद उनकी लेंथ लेंथ की, की। लेंथ की बुनियाद पे कर रहा है। सो जिस स्ट्रिंग की लेंथ सबसे बड़ी होगी वो स्ट्रिंग सबसे आखिर में आ जाएगी, ठीक है? समझ आ रही है? इस केस में बताए ज़िया शुरू में आएगा या फॉर एग्जांपल मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी? ज़िया शुरू में आएगा। या शुरू में आएगा। क्यों? क्योंकि ज़िया जो है उसकी लेंथ कम है। तो आपने दोनों स्ट्रिंग्स छोटा की, देखो, एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ 0 और एरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1 ऑफ 0, ये देख लें, ये वही बात है। दोनों की लेंथ निकाली और आपने कहा अगर पहले वाले की लेंथ दूसरे की लेंथ से बड़ी है तो वो दोनों आपस में जगह तब्दील कर लें। ठीक हो गया? यस सर। इस सूरत में ये देखें, अब ये सॉर्टिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अगर वो आपको ये कह दे कि भाई सॉर्टिंग करो विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग, ठीक है, करेक्टर एरे ASCII कोड, फिर हम स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज कर लेंगे। अगर वो यस आपको सर। कह देते हैं कि पहले करेक्टर की बुनियाद पर सॉर्टिंग करो, तो फिर हम पहले पहले करेक्टर्स को, एरे ऑफ इंडेक्स के पहले करेक्टर को एरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1 के पहले वाले करेक्टर, इनको कंपेयर करेंगे। समझ आती है बात? यस। अच्छा, कोई कह देता है नहीं 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 भाई इसको सॉर्ट करो विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। किसके हिसाब से? लास्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग के हवाले से इसे सॉर्ट करो। तो जैसे अभी हमने ये कोड लिखा था, ये जैसे हमने कोड एक लिखा,
ये हमारा कोड क्या कर रहा था, पहले करेक्टर को एरे ऑफ इंडेक्स के पहले करेक्टर को एरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1 के पहले करेक्टर के साथ कंपेयर कर रहा है। हमें ये भी पता है कि जो भी स्ट्रिंग होता है उसका लास्ट करेक्टर कहाँ पड़ा होता है, लेंथ -1 पे, और इंडेक्स प्लस 1 की लेंथ कितनी है, L2 -1। अब बताओ ये किसके हिसाब से काम कर रहा है, ये किसके हिसाब से सॉर्ट करेगा, लास्ट लास्ट कैरेक्टर। लास्ट करेक्टर की बुनियाद पे। अब ये देखो फिर से देखते हैं, ये पहले करेक्टर की बुनियाद, आपने जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन किस चीज पे लगाई है, पहले पहले करेक्टर पे, तो ये पहले करेक्टर के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है। यहाँ आपने जो कंडीशन लगाई है वो कौन सी लगाई है, लास्ट करेक्टर की, तो ये लास्ट करेक्टर के हिसाब से सॉर्ट करेगा। यहाँ पर जो आपने कंडीशन लगाई है वो उन दोनों स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन किया है। अगर पहला स्ट्रिंग ओवरऑल दूसरे स्ट्रिंग से बड़ा है, जब हम यूं बात करते हैं तो इससे मुराद स्ट्रिंग के आस्की कोड्स होते हैं। अगर d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि अगर ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1, तो उनको सॉर्ट कर दे। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग के हिसाब से सॉर्ट करेगा। नॉर्मली यही वाला कोड यूज किया जाता है, ये जो भी हम देख रहे हैं। फिर अगर कोई आपको कह देता नहीं 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 भाई, मुझे चाहिए ऐसे कि जिनकी लेंथ बड़ी है वो आखिर में चले जाए, उसमें जिया पड़ा है या मोहम्मद पड़ा है या शाहिद खान आफरीदी बूम बूम पड़ा है, इससे वो ये देख रहा है वो शुरू किससे करेक्टर हो रहा है, ये नहीं, वो ये देख रहा है टोटल करेक्टर्स कितने हैं। तो आपने दोनों की लेंथ निकाली, अगर लेंथ 1 ग्रेटर देन लेंथ 2 हो तो फिर सॉर्ट कर दो। अब देखो, ये देखो कितना सा फर्क है यार, ये क्या हो गया, सॉर्ट बाय लेंथ। इन सब की बेशक स्क्रीनशॉट ले लें जी। ये क्या है कोड, सॉर्ट बाय सॉर्टिंग का। फर्स्ट करेक्टर, ठीक है, सही हो गया। हाँ सर। ये जो अब हम कोड देख रहे हैं, ये कोई बताएगा ये क्या कोड है, सॉर्ट बाय लास्ट करेक्टर, ठीक हो गया। ले रहे हो ना Yes, sir. स्क्रीनशॉट्स, लेते रहना, ठीक है, बाद में ना कहना। क्लियर, सही रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे? रिकॉर्डिंग तो भेज देंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग तो हो मैंने स्टार्ट ही नहीं की। चलो अच्छा जी, फिर अब ये वाला कौन सा है, ये क्या है जी, सॉर्ट बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट करेक्टर कहाँ है, ये तो पूरा पूरा स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहा है भाई, हाँ, स्ट्रिंग सॉर्ट बाय स्ट्रिंग। और दिस इज द Strings. लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन, सॉर्ट बाय सॉर्टिंग बाय स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ। ठीक हो गया। तो सॉर्टिंग का तो यार जो भी आ जाए, ये दो लूप तो लगनी है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ निकालनी है या स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है, और यहाँ पर वो उसके मुताबिक इसकी कंडीशन लगा देनी। सर इसका मेन फंक्शन किधर है? और यार मेन फंक्शन में तो तुम्हारे पास एक नेम की एरे होगी, 2D एरे होगी जिसके अंदर नाम पड़े होंगे, इसको पास कर दोगे। आप लोग ना बड़े अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, उससे मुझे लगता है कि बस आप रट्टा ही मारी जा रहे हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इस मेन फंक्शन का मतलब क्या है, एक 2D एरे है जिसके अंदर नाम पड़े हुए हैं। अगर आपने उसको सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू नेम, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट करेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो जोन सी वाली चाहिए होगी उसके लिए ये वाली एरे कॉल कर लोगे, ये वाला फंक्शन कॉल कर लोगे, बस सिंपल। ओके सर। अच्छा ठीक है जी, ओके जी, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। तो और कोई सवाल पूछें तो वो मैं अगली वीडियो, अगले मतलब लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी दोबारा जी 5 मिनट क्या वो गैप कर ले सर नमाज थोड़ा के लिए। ब्रेक कर दे हाँ जी, वो चले जी, नमाज। 15 मिनट की ब्रेक हम करेंगे, 15 मिनट बाद मिलते हैं। और जो सवाल आपने करने हैं वो मुझे ग्रुप पे मैसेज सर भी एक कर। दफा दोबारा स्लाइड करें ऊपर, दोबारा स्क्रीनशॉट लेने मिस हाँ हो गए थे। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके जी, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। Okay.